अरविंद जैन जी, आप मुझे बताइए ना, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, ये तो बोर्ड की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर दिया गया, मैं वहां नहीं था, हादसा हो गया, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। ये किसका फेलियर है? जब पुलिस ये कह रही है कि हम विक्ट्री परेड नहीं करा सकते, हमें वक्त चाहिए, उसके बावजूद दबाव बनता है, कार्यक्रम का आयोजन आनन फानन में होता है, नतीजा ये कि 11 लोगों की जान चली जाती है। किसका फेलियर है अरविंद जी? देखिए, मैं कुछ बातें बड़ा स्पष्ट राजनीति से ऊपर उठ के करना चाहूंगा। पहली बात तो मुख्यमंत्री ऐसा स्टेटमेंट कतई नहीं दे सकते। कहीं भी किसी भी हिस्से में प्रदेश में कोई घटनाक्रम होता है, उसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की, प्रदेश के गृह मंत्री की, प्रदेश के मुख्यमंत्री की होती है और उनको स्वीकार करनी चाहिए। इसमें जो मैं सबसे बड़ा दोष मानता हूं वो ये कि पूरी रात वहां पर सेलिब्रेशन हुआ बेंगलुरु सिटी में। मैंने भी सुबह देखा, अगले दिन पटाखे चल रहे हैं, 4 बजे तक सेलिब्रेशन हुआ, लाखों लोग सड़कों पे निकले रहे और पुलिस उसी व्यवस्था में लगी रही। उसी पुलिस से जो सुबह 4 बजे तक हुड़दंगियों को कंट्रोल कर रही थी, सड़कों पे पेट्रोलिंग कर रही थी, उन्हीं को ये कहा गया, उनको ये पता चला सुबह यकायक एकदम से आरसीबी ने सोशल मीडिया पे डाला कि आज टीम आ रही है और इसके सेलिब्रेशन होंगे, फेलिसिटेशन सेरेमनी होगी। ये आरसीबी को किसने अधिकार दे दिया? आरसीबी कब से इतनी पावरफुल हो गई है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की वो ये अनाउंस कर दे कि हम जो है यहां पर फेलिसिटेशन सेरेमनी करेंगे, और फिर उसमें विधान सौदा भी जुड़ गया, फिर उसमें विक्ट्री परेड भी आ गई। कोई परमिशन पुलिस से ना विक्ट्री परेड की ली गई, ना विधान सौदा पे प्रोग्राम की ली गई। वो एचएएल उस पे उतरे एयरपोर्ट पे, ठीक है, वहां पे डिप्टी सीएम ने रिसीव किया, वो भी ठीक है। वहां से वो होटल चले गए, होटल से वो आ गए विधान सौदा। अब विक्ट्री परेड भी कैंसिल हो गई। जो हजारों लाखों लोग सड़क के दोनों तरफ इंतजार कर रहे थे 1 किलोमीटर कि उनको एक झलक मिलेगी, क्योंकि वो स्टेडियम के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, आपने वो अपॉर्चुनिटी भी खत्म कर दी। भाई, उसको सुरक्षा प्रदान की जाती बेंगलुरु पुलिस के द्वारा और उनको ओपन बस में लेके जाया जाता। हाँ, अगर कोई ऐसी इंटेलिजेंस थी कि उनको कोई टेररिस्ट अटैक का खतरा है तो बात दूसरी है, अन्यथा उनको लेके जाते 1 किलोमीटर, उसमें बहुत से लोग देख लेते, उनको मौका मिल जाता वेव करने का, टीम वेव करती, वो अपने अपने रास्ते चले जाते। अब क्या हुआ कि जब ये पता चला कि विक्ट्री परेड ही नहीं हो रही है तो सबके सब लोग जो हैं वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम की तरफ चल दिए। मैंने अखबारों में पढ़ा है, गेट नंबर 7 पे 3 पुलिसकर्मी थे और कुछ चिन्ना स्वामी स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड थे। 3 पुलिसकर्मी कैसे कंट्रोल कर लेंगे? कम से कम एक एसीपी हर गेट पे लगना चाहिए था, कम से कम एक एसएचओ या तो लगना चाहिए था 20-25 लोगों के साथ, और वहां पे रस्से की व्यवस्थाएं होती हैं, गेट को कंट्रोल किया जाता है, वहां पर बैरिकेडिंग लगती है। यूपी में जब भी इस प्रकार की व्यवस्था होती है, चाहे कानपुर हो चाहे लखनऊ हो, बाहर के जनपदों का फोर्स बुलाया जाता है। आप तो वही फोर्स जो पूरी रात जो है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करता रहा बेंगलुरु सिटी में, क्योंकि वहां पे दिवाली मन रही थी, उसी फोर्स को आपने लगा दिया इसमें कि अब आप जो है सारे अरेंजमेंट्स कर दीजिए। 1,500 आदमी, 1200 बता रहे हैं कितने की चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे सर, थे। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर अजय जी आप ही के पास आ रही हूँ। पुलिस ने ये कहा, जो वहां पुलिस से पूछा गया कि विक्ट्री परेड का आयोजन हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस है, पुलिस ने कहा बहुत शॉर्ट नोटिस है, हमें वक्त चाहिए तैयारी करने का, लेकिन इन तमाम रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये फेलियर है कि नहीं सर? किस स्तर का फेलियर है? और ये देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि जिसको अरेंजमेंट करने चाहिए, जो अरेंजमेंट्स करने के लिए सक्षम है, जो वहां पर पुलिस फोर्स को एकत्र करेगा, जो वहां पे आरएएफ की कंपनियां बुलाएगा, जो वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाएगा, आपने उनको कोई मौका ही नहीं दिया है। ऊपर ही ऊपर तय हो रहा है, विधान सौदा भी जाएंगे, विक्ट्री परेड भी निकालेंगे, चिन्ना स्वामी स्टेडियम भी जाएंगे, 35,000 की उसकी कैपेसिटी है, फिर आपने विक्ट्री परेड भी कैंसिल कर दी, आपने पासेस का अनाउंस किया, ऑनलाइन पासेस मिलेंगे, वो भी नहीं मिले। तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्राउड जाएगा कहां? वो सड़कों पे आएगा। फैन फ्रेंजी हुई और फैन फ्रेंजी के चक्कर में ये वहां पे स्टैम्पीड हो गया। अब अजय वर्मा जी, देखिए, मेरे सवालों को आप तराजू में तौल सकते हैं, जो आप लोगों की पुरानी आदत है, कांग्रेस की भी पुरानी आदत है, आप बीजेपी के सवालों को राजनीति का रंग देकर इग्नोर कर सकते हैं।